दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेंद्र चौधरी। दोस्तों, अभी मंडे को 2 स्टूडेंट्स के द्वारा 4 घंटे के अंतराल पर सुसाइड किया गया। कारण था संडे का टेस्ट, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई। इसके पीछे अगर हम रीजन देखते हैं तो हम पिछले 10 दिन पहले की बात करते हैं, जब सीएम साहब की अध्यक्षता में कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ उच्च स्तरीय बैठक का एक आयोजन किया गया था। क्या सीएम साहब के उपस्थिति में कोई आदेश दिए गए? जो आदेश दिए गए कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनकी क्यों पालना नहीं की गई? सबसे पहले इस सब को समझने के लिए उस दिन के हम वार्तालाप को समझते हैं। और जिस दिन सीएम साहब के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मीटिंग थी, फेसबुक और ट्विटर सभी जगह लाइव था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूट वाले अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे थे और सरकार मौन होके ये सब देख रही थी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सरकार ने जब ये कदम उठाया तो इंस्टीट्यूट वालों ने पहले ही प्रयास क्यों नहीं किए, जिससे सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इंस्टीट्यूटों की मानसिकता यह है कि बच्चा जो है उनके लिए एक ग्राहक है, वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। जब उसकी फीस जमा हो जाती है तो उसके बाद उनका उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ व्यापार में जो लेन देन का हिसाब चलता है वही आज की तारीख में एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। जबकि एजुकेशन शब्द आते ही नैतिकता शब्द इसके साथ आ जाता है। दोस्तों, इन सब पे चर्चा से पहले उस दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो कोटा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सीकर इंस्टीट्यूट हो, कि सब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचते देखे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि सरकार ने इंस्टीट्यूटों के ओनर्स को बुलाया गया था, जबकि कुछ को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के सिर्फ प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार से भी बड़े हैं, सीएम साहब से भी बड़े हैं। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। दूसरा, यहां पर मैं राजस्थान सरकार के 2 उच्च पदाधिकारी जो उस मीटिंग में भी थे, दिनेश एमएन साहब और नवीन जैन साहब, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे पॉइंट्स रखे जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो ऐसे पॉइंट्स थे जो इंस्टीट्यूट ने कभी भी जिन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, जो सुसाइड के एक बहुत बड़े कारण भी हैं। अगर उन पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट मालिक ध्यान देते हैं, सरकार भी अपने जो नियम बनाएगी, जो रूल्स बनाएगी, उनमें भी उनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस दिन के कुछ क्वेश्चन से। दोस्तों, कोटा इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहा गया कि साहब, पिछले जो 8 महीने में ये आत्महत्या या खुदकुशी हुई हैं, उनको बैच स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर उन्होंने खुदकुशी की। यहां पर थोड़ा सा शब्द पे ध्यान दीजिए, बैच स्टार्ट होना और एडमिशन होना, दोनों में फर्क होता है। दूसरा, अगर आप पिछले 8 महीने के आंकड़े देखोगे तो कुछ ही स्टूडेंट्स को 1-2 महीना हुआ था, नहीं ज़्यादातर 7-8 महीने, 9-10 महीने, कुछ ऐसे थे जिनको 4-5 महीने हुए।
तो सबसे पहली चीज कि हम अपनी जिम्मेदारी से यहीं दूर हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है जो बड़ा ही हास्यास्पद है। कोटा इंस्टीट्यूट कहते हैं कि साहब सुसाइड के दो मेजर कारण हैं। एक परिवार के साथ इमोशनली अटैचमेंट, जो वो परिवार से दूर होते हैं इसलिए बच्चा डिप्रेशन में जाता है। दूसरा कारण रिलेशनशिप। यदि इसी की हम पॉइंट की बात करें, राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न उठाया गया था कोटा सुसाइड के बारे में। वहां पर जो जवाब सबमिट किए गए उनको भी मैं आपको बता देता हूं। उनमें ये दोनों पॉइंट सबसे नीचे थे। उनमें कारण था कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, समाज और माता पिता की उस बच्चे से उम्मीदें, जो महत्वाकांक्षाएं माता पिता की हैं उनको बच्चों के ऊपर थोपना, बच्चे के स्वयं की महत्वाकांक्षाएं, रिलेशनशिप भी उसमें एक रीजन है और बच्चे का इमोशनली अटैचमेंट भी एक रीजन है। लेकिन कुछ रीजन्स को वहां पर भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से ड्रग्स की कोटा में आज सप्लाई है। पिल्स नॉर्मली आपको पान की दुकानों से लेकर बहुत इजीली मिल जाती हैं। वहाँ पर ड्रग सप्लाई के लिए गैंगों का बढ़ना, कई बार बच्चे उस चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ बच्चों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। इन रीजन्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे। आगे अगर प्रश्न की बात करें तो बड़ा ही वापस से एक हास्यास्पद जवाब था कि कोटा कोचिंग का मानना था कि साहब जब भी हम बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल्स और पीजी जाते हैं तो वो हमें बच्चों से मिलने नहीं देते, हमें एंट्री नहीं देते हैं। दूसरा यहीं पे एक और पॉइंट था कि साहब हमारे यहाँ तो बच्चा सिर्फ 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे तो वो हॉस्टल या पीजी में रहता है। इसका बहुत ही अच्छा जवाब उसी समय वहां पर नवीन जैन साहब जो सीनियर आईएएस हैं उन्होंने दिया था। कोई भी साइकोलॉजिस्ट भी यही बात करेगा कि सबसे मेजर चीज है कि समस्या उत्पन्न कहां से हुई है। समस्या उत्पन्न कहां से हुई है? हॉस्टल से तो समस्या उत्पन्न हुई नहीं। हॉस्टल में बच्चा खाना खाता है, रेस्ट करता है और पढ़ाई करता है, लेकिन प्रेशर कहां से लेके आता है? इंस्टीट्यूट से। दूसरा, ज्यादातर हॉस्टल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित हैं। कुछ इंस्टीट्यूट को इनडायरेक्टली उनका इंटरफेयर रहता है। और वास्तविकता यह है कि कोटा जैसे शहर में अगर कोई हॉस्टल और पीजी चला रहा है तो वहां के बड़े इंस्टीट्यूट को वो कभी किसी चीज की मना नहीं कर सकता। लेकिन हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। साहब 6 घंटे हमने तो पढ़ा दिया, हमने तो कोई प्रेशर दिया ही नहीं उस पर। दूसरा प्रश्न एक और आता है, इंस्टीट्यूटों के द्वारा एक स्पेशल बैच बनाया जाता है। जो दिनेश एमएन साहब ने बहुत अच्छी लाइन में कही थी वो चीजें कि जब हम अलग अलग बैच से टॉपर्स को छांटते हैं और उनका एक स्पेशल बैच जब बनाते हैं, जब हम टॉपर्स को इतने बैचों में से बाहर निकाल सकते हैं तो हम उस बच्चे की पहचान क्यों नहीं करते जो डिप्रेशन में आया हुआ है। दिनेश एमएन साहब ने बहुत सही तरीके से प्रेजेंट भी किया चीज़ों को। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि सुसाइड करने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे के डिप्रेशन के दौरान, जैसे कि खाने पीने का इशू आता है, बच्चे को नींद अच्छे से नहीं आती, अन्य लोगों से वो कटने लग जाता है, यानी कि अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है,
बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चेहरे के हाव भाव बिल्कुल चेंज रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन रहता है उस समय बच्चे का। कितने भी बच्चे बैठे हों, डिप्रेस बच्चे की पहचान उसके चेहरे के हाव भाव से की जा सकती है, जो हम कभी कोशिश नहीं करते। जब हम टॉपर्स को इतने बच्चों में से बाहर लेके आते हैं और अलग बैच बनाते हैं, तो क्या हम उस डिप्रेशन के शिकार बच्चे को बाहर नहीं ले सकते? क्या उस बच्चे को हम पहचान करके उससे बात नहीं कर सकते? उसकी समस्याएं नहीं सुन सकते? उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? अगर समस्या बड़ी है तो हम उसके माता पिता से बात करके समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? लेकिन जिम्मेदारी ले कौन? हमें तो सिर्फ वो चाहिए जिनसे हमें आगे फायदा मिलेगा। और उसमें जब टॉपर्स छांटे जाते हैं, जो टेस्ट होता है, टेस्ट की जो रैंकिंग आती है, उससे बच्चा धीरे धीरे स्वयं को लूजर समझने लग जाता है, वो और डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट की वो जिम्मेदारी है ही नहीं। वो जिम्मेदारी किसकी है? या तो हॉस्टल वाला जाने, या पीजी वाला जाने, या सरकार जाने। सरकार का काम है साहब ये। जैसे ये भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि किस तरीके से हम सरकार पे भी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। एक और बड़ा हास्यास्पद, कोटा इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब अभी पिछले दिनों एक बच्चे ने जो सुसाइड किया, 3 दिन बाद पता लगा था। तो हॉस्टल वालों ने जब वो खाना खाने नहीं आया तो उसका रूम नॉक क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हॉस्टल वाले की भी ये जिम्मेदारी थी कि डेली वो ये नोटिस करे कि कौन बच्चा प्रॉपर खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। दूसरा, बच्चे की एक्टिविटियों पर भी नजर रखे, बच्चा अकेला या गुमसुम क्यों है। 3 दिन से जब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बच्चा नहीं आया, तो आपकी क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उस बच्चे को ट्रेस किया जाए कि बच्चा कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बिना आपके परमिशन और हॉस्टल के परमिशन से बच्चा घर नहीं जाता है। आपने क्या घर वालों को सूचित किया कि आपका बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा? क्या घर वालों को सूचना से पहले आपने एक बार भी ये सोचा कि हम बच्चे को ट्रेस करें कि ये बच्चा 3 दिन से इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ रहा है, क्लासे क्यों नहीं ले रहा है? लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो हम लेना ही नहीं चाहते। जिम्मेदारी तो हॉस्टल और पीजी वाले की है, उसके यहाँ रहता है। दूसरा, आगे अगर हम बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मानना है कि राजस्थान सरकार के जो वहाँ पर पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया जाए। वो ग्रुप बीच बीच में वहाँ पर मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ करवाएं, बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ सेशन करें, और ऐसे अधिकारियों को हाईलाइट करें कि जो 10th या 12th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे उच्च अधिकारी बने। अच्छी चीज़ है, पॉइंट अच्छा है, लेकिन क्या ऑफिसर्स के पास एकमात्र काम है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने स्तर पर एक इस तरीके का टीम बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, जो वीकली मोटिवेशनल सेशन ले क्लासों में जाकर? 6 घंटे की क्लास में से यदि आधा घंटा आप इस तरीके के एक एक बैच में वीकली सेशन कराते हो, उनको प्लान ए के अलावा प्लान बी की बात करते हो, प्लान सी की बात करते हो। हम कहते तो हैं, उस दिन कहा भी कि साहब सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि नीट और जीई हो, आरएस, आईएएस, अदर एग्जाम्स भी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ कभी भी इस तरीके की चर्चा करते ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा तो अपने लेवल पर ये प्रयास किए ही जा रहे हैं, कोटा में ऑलरेडी किए जा रहे हैं।
रवि सुरपुर साहब ने बहुत बेहतरीन प्रयास किए। एक एडिशनल साहब है, मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास किए। वहाँ पिछले जो डीएम साहब रहे, वर्तमान में जो डीएम साहब हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे प्रयास किए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मुद्दा यहाँ ये है, क्या हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट निभाएगी? गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर संभाले, अन्य चीजें संभाले, या सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के चीजों पर ध्यान दे? आपकी क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? आप ये चीज तब उठाते जब गवर्नमेंट के स्तर पर आपको कोई सहयोग नहीं किया जाता। दूसरा, इससे आगे चलते हैं हम सीकर इंस्टीट्यूट की तरफ। सीकर इंस्टीट्यूट कोटा से भी आगे निकला। सीकर इंस्टीट्यूट ने कहा कि सीएम साहब, लास्ट ईयर आप हमारे यहाँ पधारे थे, हमारे बच्चों से आप मिले, बच्चे बहुत मोटिवेट हुए। निसंदेह गहलोत साहब का मैं भी इस चीज़ को लेके धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से बच्चों के साथ वार्तालाप की, एक मोटिवेशन दिया, एक बेहतरीन प्रयास। लेकिन सीकर इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब आप आया करो, इस तरीके की एक्टिविटी किया करो। राजस्थान सरकार के मुखिया सिर्फ सीकर जाएं, वहां के बच्चों को मोटिवेट करें और जयपुर आ जाएं। सीकर इंस्टीट्यूट की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं बच्चों को लेके। वहां सुसाइड रेशो कम है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो कुछ जिम्मेदारियां इस तरीके की निभाएं कि सरकार आगे से आप लोगों की प्रशंसा करे कि फला जगह के इंस्टीट्यूटों के द्वारा इतने बेहतरीन प्रयास किए गए कि इस तरीके के केस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। दूसरी लाइन रिपीट की गई कि साहब बस हमारे यहाँ तो 6 घंटे आते हैं, बाकी हॉस्टल्स में रहते हैं, और हॉस्टल्स वाले हमको कभी बच्चों से वहां मिलने ही नहीं देते। फिर वही चीज आती है कि यार हॉस्टल भी आपके द्वारा संचालित हैं, हॉस्टलों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इंटरफेयर है। हॉस्टल में बच्चा आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही जाता है, लेकिन जिम्मेदारी कौन ले? क्योंकि व्यापारी हैं हम, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। उससे भी आगे बीकानेर की तरफ चलते हैं। बीकानेर इंस्टीट्यूट की कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव हैं कि वहां पर हॉस्टल्स और इंस्टीट्यूट का आपस में मीटिंगें होती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन वो कहते हैं कि साहब जो काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अकेले राजस्थान से प्रति वर्ष अप्रॉक्स 1500 पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल और वोकेशनल से पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, जो काउंसलिंग भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर काउंसलरों की कमी है कहां? हम तो एक लाइन कह के कि साहब RUHS में एक क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिप्लोमा 1 साल की शुरुआत की जाए ताकि हम हमारे टीचर्स को वो करा सकें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान में ही बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट 1 साल का काउंसलिंग डिप्लोमा कराते हैं, पहले से ही कराते हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंटों से वोकेशनल और क्लिनिकल साइकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनको भी नौकरी की ज़रूरत है वो हर साल अप्रॉक्स 1500 निकलते हैं। तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्टों की कमी कहाँ है? अब कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें, जो कुछ इंस्टीट्यूटों के द्वारा कहा गया कि सर सरकार अपने स्तर पर एक प्रयास करे, लोकल प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास तो बच्चा आ गया, हमने पैसे ले लिए, उस पैसे के बदले साहब हम 6 घंटे पढ़ाते हैं,
उसके बाद बच्चा जाने और बच्चे का काम जाने। मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें एकदम टाइम टेबल इनका बताया था, आपको एक एक चीज भी बताई थी कि किस तरीके से बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है, लेकिन इंस्टीट्यूट तो सरकार से भी ऊपर है। जब सरकार ने कहा कि संडे को टेस्ट नहीं होगा, तो फिर संडे को टेस्ट क्यों हुआ? उन 2 स्टूडेंट्स की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार के आदेश के बाद अब सरकार पे तो ये जिम्मेदारी डाल नहीं सकते। इंस्टीट्यूट क्यों जिम्मेदारी नहीं लेता है इस चीज की कि साहब मैंने हत्या की है उस बच्चे की? इंस्टीट्यूट क्यों अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं? बताएगा कभी कोई? आप वहां पे बच्चे को ट्रेस कीजिए, बच्चे की एक्टिविटीज को नोट कीजिए। जब आप इतने बच्चों की काउंसलिंग करते हो, डाउट सेशन चलाते हो, तो हम क्यों बच्चों के डिप्रेशन को नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ता है, जो हम रखना ही नहीं चाहते। कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान है हमारा तो पूरा का पूरा। कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा इनकम करें, उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? लायबिलिटीज तो लेनी पड़ती है। एक तरफ समाज जो माता पिता को माध्यम बना के बच्चों की हत्या करता है, समाज की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इंस्टीट्यूट की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके बीच में पिसता कौन है? एक ऐसा बच्चा जिसने अभी अपना भविष्य भी नहीं देखा। दूसरी तरफ अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि 6 क्लास से नीट और जेईई की तैयारी कराएंगे हम। आज बिहार और चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे राजस्थान के किसी दूर इलाके से एक बच्चा जहां हॉस्टल में रहेगा, 10 साल का बच्चा जो अभी कुछ नहीं जानता, उसका क्या जीवन होगा, उसका क्या डिप्रेशन लेवल होगा? ये कभी पहचाना है कि सिर्फ हम बच्चे को एक कमाई का जरिया बनाएंगे, या बच्चा एक पैसे कमाने की मशीन है, जो आए वो मरे तो मरे, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो हाथ धो लिए क्योंकि हत्या में हम तो शामिल ही नहीं है। ये आत्महत्याएं नहीं है, वास्तविक रूप से ये हत्याएं हैं, जिनकी जिम्मेदारी समाज की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, उन माता पिता की है जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उन बच्चों की बलि दी। हम उन बच्चों की मानसिक स्थिति कभी भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भी हमारे बच्चे को पहचान सकें। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वैसे ही हाथ खड़े कर चुका है, उसने तो गवर्नमेंट और हॉस्टल्स और पीजी पे अपनी बात कह के फ्री हो गया। माता पिता को उम्मीद है कि साहब मैंने इंस्टीट्यूट में एक विश्वास के साथ अपना बच्चा दिया है तो वो संभाले। उस बच्चे का गार्जियन है कौन आखिर? क्या सरकार सिर्फ यही सब करती रहे? जब सरकार को यही सब करना है तो फिर आप ये सब क्यों एक्टिविटी करते हो? बंद करो अपने दुकानें, सरकार अपने स्तर पे बच्चों को मैनेज करेगी। लेकिन नहीं। दोस्तों, अभी भी समय है। कोरोना के बाद चीजें बहुत बदली हैं, नो डाउट। इस समय मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। गवर्नमेंट तो अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर ही रही है, लेकिन अपने स्तर पर भी ये सारे प्रयास करने चाहिए। एक माता पिता और समाज को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हॉस्टल्स और पीजी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक सेशन करेंगे हम पूरा एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके कि क्यों छोटे बच्चों में इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को इन सब से बचा सकते हैं। इसका पूरा सेशन मैं लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम उस सेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके चर्चा करेंगे। धन्यवाद।